नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से भारत की राजधानी दिल्ली इस खूबसूरत से शहर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज जा रही हूं मैं मंदिर। तो सबसे पहले आपको आज का मौसम बता देते हैं। इतना बढ़िया मौसम है। इस बार का जो दिल्ली का हमारा सफ़र था, टूर था, वहाँ जितने दिन भी हम रहे, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि बारिश के मौसम में जो है गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। हाँ, थोड़े बहुत मच्छर तो होते ही हैं, वो तो भैया 12 महीने होते हैं। लेकिन दिन के समय जब मार्केट जाते थे, हल्की हल्की धूप थी, लेकिन मौसम बहुत ही बढ़िया था। दिल्ली जैसी गर्मी होती है वैसा एहसास नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये राधा कृष्ण जी हैं, जो कि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर हैं। दिल्ली में सबसे अच्छा मुझे लगता है, मेरे घर की जो सबसे अच्छी बात है वो है राधा कृष्ण जी का मंदिर, जो कि एकदम बगल में है, या यूं कह लीजिए हम दोनों की पीठ जो है चिपकी है। ठीक है, तो आगे चलते हुए दिखा देते हैं आपको वही जगह जहाँ पर होली का दहन हुआ था। आप देख सकते हैं राख पड़ी है अभी, और ये छोटी सी बाल्टी ले ली है, इसमें जल भरेंगे हम। और एक कटोरी के अंदर मैंने बत्तियां ले ली हैं, जो दिया बत्ती होती है। जिस तरीके से पिछले 14-15 सालों से मैं पूजा पाठ करती आ रही हूँ आफ्टर मैरिज, जैसे मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया है, सेम वैसे ही मैं अभी भी इन सब चीज़ों को फॉलो करती हूँ। जब भी हम दिल्ली आते हैं, एक बार जो है ज़रूर हम फैमिली के साथ अपने ग्राम देवता जी, अपने कुल देवता जी के मंदिर ज़रूर जाते हैं प्रसाद बांटने के लिए। ये यहाँ का रिचुअल कह सकते हैं, रिवाज कह सकते हैं। ठीक है, मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर के बाहर सबसे पहले हमें शनि मंदिर मिल जाएगा, उसके बाद शिव जी की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति है, साथ में नंदी जी हैं। अंदर जाते हैं, देखिए हमने पानी वानी भर लिया है। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। यहाँ पे जब भंडारा लगता है तो आदमी मतलब हज़ारों के हिसाब से आराम से आ जाते हैं। तो ये साथ में हवन कुंड है। जितने भी आपको ये रेजिडेंशियल एरिया नज़र आएगा, ये साधु संतों की बेला है। और सबसे पहले ऊपर देखिए, मंदिर के ऊपर गायत्री मंत्र लिखा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जहाँ तक ये मार्बल का है, वहाँ तक हम अपने शूज़ वगैरह लेकर आ सकते हैं। उसके बाद अंदर शूज़ नहीं लेके आते हैं। अंदर का व्यू कुछ ऐसा है कि बहुत बड़ा सा हॉल है, मार्बल का चारों तरफ काम हो रखा है, और दो छोटे छोटे से कुछ बने हैं हाउस टाइप। सबसे पहले ये बड़े वाला हाउस आएगा, जिसके अंदर कोई मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। मार्बल के यहाँ पे बने हैं ये चरण पादुका। कहते हैं कि ये दादा साहब महाराज जी की नाम है इस मंदिर का, दादा साहब महाराज जी के चरण पादुका हैं ये इस गांव के जो हैं भांजे थे। यानी ये जो गांव है, ये जो जहाँ पे मेरा ससुराल है, ये इनका ननिहाल है। ये बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। इस गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने इस गांव में तपस्या की सिद्धि ली है, और समाधि भी यहीं ली। उन्होंने बहुत कुछ किया है इस गांव के लिए। बहुत ही सिद्ध पुरुष थे वो। इस गांव के अंदर जितनी भी अच्छी बातें हैं, जिनकी नौकरियां लगी हैं, जिनके कारोबार हैं, जीवन जो है इन लोगों का इनके समर्पित है। कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है इन्हीं की देन से है। तो हम भी जब भी आते हैं, सबसे पहले देखिए चरण पादुका को अच्छे से वॉश करते हैं पानी के साथ में। इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग लगी है। जब कोई भी मन्नत किसी की पूरी होती है तो इस तरीके से वो अपना दान पुण्य कर देते हैं। बहुत से लोग यहाँ भंडारा भी देते हैं। और उसके बाद प्रसाद चढ़ाया जोत बत्ती की। और दादा साहब महाराज के बगल में ही है शिव परिवार। यहाँ पे भी मैंने सेम पानी वानी चढ़ाया, चंदन घिस के लगाया, उसके बाद आरती वगैरह करी। फिर हनुमान जी हैं। इस कैंपस के अंदर लगभग सभी देवी देवता हैं, साईं बाबा जी हैं। आप सभी के पूजा पाठ करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है। प्रसाद बांटना जो है यहाँ पे कॉमन सा है। जैसे हमारी हिमाचल में हलवा पूरी हम चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पे मिठाई में कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। हम लड्डू लेकर आए थे, कभी कभी हम पेड़े, बर्फी या फिर पेठा वगैरह जो भी है वो चढ़ा देते हैं। सब प्रसाद चढ़ाने के बाद बाहर निकले तो देखा हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो ये वही जगह है, ये वही पुराना पेड़ है जहां पर वो सिद्धि, उन्होंने समाधि ली थी और सिद्धि की थी, तपस्या करते थे शायद, ऐसा अनुमान है, ऐसा मैंने सुना है। और साथ में श्री कृष्ण और राधा जी की देखिए सामने मूर्ति भी है, बहुत ही प्यारी सी। ये जो है बैक साइड वाला एरिया है, जहाँ पे जो बैक साइड वाला जो एरिया, जहाँ पे बहुत सारे त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं। और एक बहुत मज़ेदार बात इस मंदिर की है, यहाँ बहुत बड़ा एक सरोवर है, तालाब सा है। इसको साधा का तालाब कहते हैं, दादा साहब महाराज करके साधा का तालाब। यहाँ पे ना बहुत प्यारी प्यारी सी डक्स, और मैं इनको लड्डू देने की कोशिश कर रही थी कि मेरे हाथ से खाएंगे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। बहुत ही प्यारी और बड़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें करती है। और इस सरोवर के अंदर सांप भी होते हैं, फिशेज भी होती हैं, और कछुए भी मैंने देखे हैं बहुत बार, लेकिन आज मुझे फिशेज ही नजर आई और डक्स तो थे ही। तो फिर हम थोड़ा आगे चले, आगे फिर हमें एक बहुत बड़ी शिव मंदिर तो नहीं है, शिव जी की मूर्ति नजर आई, काफ़ी बड़ी थी। आपको वीडियो में थोड़ी सी छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी है। तो जो बैक साइड वाला एरिया ना, ये बहुत बड़ा है। जगह जगह बेंचेस लगे हैं, बच्चे यहाँ खेलने के लिए आते हैं। शाम के समय बहुत से लोग गॉसिप करने के लिए, बैठने के लिए, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ। बहुत ही शांति है, पीसफुल है, कोई ट्रैफिक की साउंड आपको नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया। और एक और अच्छी बात बताऊं कि साधु लोगों के लिए रहने का बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पर।
साधुओं के निवास स्थान के अलावा एक यहाँ बहुत ही प्यारी सी चीज़ है। यहाँ पे है धार्मिक पुस्तकों की लाइब्रेरी। अगर आप पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, यहीं पर बैठकर आप घर ले जाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ आकर आराम से पढ़ सकते हैं और ज्ञान की बातें यहाँ बहुत सारी मिलेंगी। यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने पुरानी फिल्में देखी हैं जिसमें गाँव के कल्चर को एक्सप्लोर किया जाता है, तो वैसा ही एक बहुत ही गहरा कुआं यहाँ पे था। इसकी गहराई मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बहुत गहरा था, डर लग रहा था कहीं मेरा फ़ोन जो है, कैमरा जो है, इसके अंदर ना छूट जाए। तो जैसे ओल्डन टाइम में गांव की लेडीज जो है बाल्टी में रस्सी पकड़ के पानी निकाला करती थी, सेम वैसा ही यहाँ पर है। हो सकता है मेरी मदर इन लॉ ने भी एक समय यहाँ से पानी लिया होगा। ओल्डन टाइम जो है बहुत टफेस्ट टाइम रहा है उस समय के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मंदिर आके, बहुत सुकून मिलता है यहाँ। देखिए, मैं तो पिछले 14-15 सालों से आती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जी का जो है बचपन यहाँ बीता है, तो उनकी जो है अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, फैमिली के साथ कभी कभी हम आ जाते हैं। तो जैसे मैं बाहर निकली, देखा तो अनिल जी जो है प्रसाद बांटने लग गए। हम जब भी प्रसाद बांटते हैं कहते हैं कि प्रसाद को टोटली जो है विस्तृत करना चाहिए, घर सिर्फ लेके जाते हैं हम अपने परिवारजनों के लिए। तो आगे बढ़ते हुए एक बहुत मज़ेदार चीज़ और दिखा देती हूँ। ये छोटा सा मंदिर है, बहुत ही छोटा सा शिवालय है। कहते हैं कि मेरे दादा ससुर जी जो है आर्मी में थे, अंग्रेज़ों के टाइम के आर्मी में डॉक्टर थे वो, आर्मी के अंदर, जैसे समझ सकते हैं आप। तो वो जो है बहुत ही पहुंची हुई हस्ती थी। ये मंदिर जो है उन्होंने गांव के मुख्य लोगों के साथ मिलकर बनाया था। यहाँ पर भी हमने पंडित जी से आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया, बस ये आखिरी था हमारा स्टेशन। उसके बाद हम सीधा चले गए थे घर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।